हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारा बॉलीवुड, हमारा भोजपुरी, हमारा मराठी और हमारा साउथ इंडियन, जहाँ जहाँ भी थिएटर्स हैं, मूवीज़ हैं, जहाँ जहाँ सॉन्ग्स और मूवीज़ बनती हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करूँगा कि हमारे देश में महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला का सम्मान करो, महिला की इज्जत करो, बेटियों को आगे बढ़ाओ, बेटियों का सम्मान करो। तो अच्छी बात है, सरकार भी कर रही है और महिलाएं भी कुछ हद तक यहाँ तक प्रयास कर रही हैं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब बॉलीवुड या भोजपुरी या किसी भी तरह का सिनेमा जब लड़कियों और महिलाओं के लिए अश्लील वीडियोज, अश्लील गाने और अश्लील सीन्स क्रिएट करते हैं। और आजकल तो आपने देखा होगा, गाना बजता रहता है आपका। कई सारे गाने ऐसे आते हैं, जो अभी गाना मैंने सुना था, शादी बारात में हो रहा था। तो गाने ऐसे आते हैं दोस्तों, एक गाना है, सुना होगा आपने, लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। और अब आप देख रहे हो कि लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे और अनाप शनाप सब गाने चल रहे हैं। अभी एक गाना था जिसमें वो कहता है, क्या चीज़ बनाई मम्मी ने तेरी, क्या चीज़ बनाई। और बादशाह का गाया हुआ गाना है, मम्मी ने तेरी क्या चीज़ बनाई, ऐसा कुछ है, मेरे को पूरा याद नहीं, टाइटल मैंने कहीं सुना था। अब दोस्तों, इस तरह के गाने हैं, कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, और मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, चिकनी चमेली में पौवा लगा के आई। और अरे आप सोच भी नहीं सकते हैं कितने कितने गंदे गंदे अश्लील गाने हमारे समाज में चल रहे हैं। और वो गाने बनते भी हैं, गाने लोग सुनते भी हैं, समाज में अंधाधुंध बजते भी हैं। लेकिन किसी भी महिला का क्या कोई तिरस्कार नहीं होता? क्या किसी लड़की का चीरहरण नहीं होता? कोई भी महिला इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाती? लेकिन अगर किसी महिला या लड़की से कोई दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार छोड़ो, अगर कोई उसको समझा दे सही से कि आपने कपड़े अच्छे नहीं पहने हैं और आपने इस तरह का ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो आपसे यही कहेगी कि आप अपनी नज़रिया चेंज कर लो, आपका नज़रिया सही नहीं है। तो दोस्तों, ये दोहरा चरित्र नहीं अच्छा लगता। ना लड़की को समस्या है, ना महिलाओं को समस्या है। हर तरह का उनका तिरस्कार हो रहा है, चीरहरण हो रहा है। क्या चीरहरण नहीं हो रहा है आपके देश में? अभी इंस्टाग्राम, फेसबुक पर लड़कियों ने इस तरह से नंगई मचा रखी है, अपने प्राइवेट पार्ट्स तक का वो प्रदर्शन कर रही हैं, लाइक्स और कमेंट बटोरने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में। क्या उससे आपका चीरहरण नहीं हो रहा है? लेकिन अगर कोई आपको लड़का देख रहा है, अगर आपको टकटकी बांध के 5 मिनट देख लिया होगा किसी ने, तो आप उसको ये मैसेज देती हैं कि आपका नज़रिया सही नहीं है। तब कहाँ चले जाते हो महिला सशक्तिकरण, और क्या नाम है, जो लड़कियां हैं वो कहाँ चली जाती हैं कि इतने इतने गंदे, इतने इतने भद्दे मूवी सीन होते हैं। आप मिर्ज़ापुर वेब सीरीज देख लो। और मिर्ज़ापुर तो मुझे एक ही याद आ रही जल्दी में है, बाकी जितनी पुरानी सारी मूवीज आई हैं, कितने गंदे गंदे कमेंट्स, कितने गंदे गंदे ग्रैंड मस्ती। अरे आप सोच भी नहीं सकते कितने गंदे सीन क्रिएट हो रहे हैं, कैसी कैसी स्टोरी आ रही हैं। हैड स्टोरी आप देख लो, गंदे गंदे गाने, अश्लील गाने बज रहे हैं। कोई भी महिला संगठन, कोई भी महिला आयोग वाले आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? क्या इस तरह से ये महिलाओं का चरित्र हरण नहीं हो रहा है? क्या हमारे समाज में महिलाओं को अपमान नहीं हो रहा है? और आप लोग उन्हीं गानों पर, आंटी और अंकल, हम देखते हैं कि उन्हीं गाने पर अपनी लड़की को कमर मटकवाते हैं और बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं कि लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, अनारकली डिस्को चली, चली रे चली डिस्को चली, और चिकनी चमेली पौवा लगा के आई, कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, क्या चीज़ मम्मी ने क्या तेरी चीज़ बनाई। और एक वो हनी सिंह था, उसके गाने आपने सुने होंगे। और भोजपुरी ने तो कतई गंदा खेल मचा रखा है। एक वो भोजपुरी सिनेमा में तो पूरा फूहड़ता के अलावा कुछ है ही नहीं, अश्लीलता के अलावा। अरे संस्कृति और सभ्यता को क्यों ख़त्म कर रहे हो?
मेरा सिर्फ मैसेज देने का सिर्फ यही मतलब है कि जब आप अगर गंदगी खुद फैला रही हो, कोई भी महिला या लड़की आवाज़ नहीं उठा रही है, अश्लीलता परोसी जा रही है, और फिर पुरुषों को दोष देने से क्या फ़ायदा, जब आपको ही मज़ा आ रहा है ये सब करने में। रील बन रही हैं, आप लाइक्स और कमेंट बनाने के लिए नंगी हो रही हैं, आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को ठुमुक ठुमुक के हिला रही हैं, आप खोल खोल के दिखा रही हैं, आप ओपनली दिखा रही हैं। ये नंगी नहीं है क्या? मतलब आप अगर नंगी होकर घूमेंगी तो आपको कोई देख के तुरंत आंखें और अपने पलक बंद कर ले, अपने पट बंद कर ले, अंधा हो जाए। मेरा जो भी महिलाएं या जो भी लड़कियां हैं जिनको हमारी बात अच्छी लग रही हो, वो प्लीज़ इस मुद्दे को आगे बढ़ाएं और महिलाओं का सम्मान करें। आप ही तो हैं जो अपने सम्मान के लिए समाज में लड़ सकती हैं, हम आपका साथ देंगे। लेकिन आप ही नहीं आवाज़ उठा रही हैं तो फिर बताइए पुरुष क्या करेंगे? कोई भी अच्छा पुरुष नहीं चाहेगा कि उसके घर की महिला या इस देश की महिला, चाहे वो किसी की लड़की हो, किसी की बेटी हो, किसी की माँ बहन हो, वो गंदी हरकत करे, अश्लीलता करे और नंगा नाच करे, या वो किसी तरह के गंदे कपड़े पहने, कम कपड़े पहने। अच्छा पुरुष, एक सम्मानित व्यक्ति, एक समझदार संस्कारी पुरुष या किसी घर का लड़का, बेटा, बाप, चचा, अंकल, ताऊ, कोई भी हो, वो आपको सम्मान ही देगा। ये मेरा अपना अनुभव है। ऐसा नहीं है कि आपको हर पुरुष अपमानित करेगा, लेकिन आपके खिलाफ ये जो देश में चल रहा है, तो आप हैं तो महिला ही। मैं तो हर महिला की बात कर रहा हूँ, आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि आप इस तरह की जो अश्लीलता परोसी जा रही है देश में, आज रील्स के द्वारा, बॉलीवुड के द्वारा, भोजपुरी सिनेमा के द्वारा, और जो हमारे नए नए गायक आए हुए हैं, इन लोगों ने ऐसे ऐसे गाने बना रखे हैं। ये सॉन्ग्स आपके बच्चों को संस्कारी नहीं बनाएंगे। आप समझ लीजिए, हमारा देश भारत सिर्फ महान इसलिए है क्योंकि इस देश की संस्कृति युगों युगों से एक मिसाल रही है, सभ्यता हमारी मिसाल रही है, जिसका लोहा पूरे वर्ल्ड ने माना है, पूरी दुनिया ने माना है। इसलिए हमारे यहाँ जो बिकनी पहनने वाली अंग्रेजन होती हैं, जो विदेशी फिरंगी लड़कियां आती हैं, महिलाएं आती हैं, वो ही वृंदावन में और आगरा में और मथुरा में और वाराणसी में और सोमनाथ और बद्रीनाथ में आकर वो लोग भी हमारे रंग में रंग जाते हैं, साड़ी पहनते हैं और तिलक लगाते हैं और हरे रामा हरे कृष्णा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरे रामा हरे कृष्णा बोलते हैं। दोस्तों, अगर हमारा कल्चर और हमारी अगर सभ्यता, सिविलाइजेशन अगर अच्छी नहीं है, तो वो लोग इसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट कैसे कर लेते हैं? आप रसिया में देख लो, वो हमारे कल्चर को फॉलो करते हैं, लेकिन हम लोग पश्चिमी सभ्यता में इतना डूबे हुए हैं, हमारे यहाँ लड़कियाँ नंगी हुई जा रही हैं लाइक और कमेंट्स को पाने के लिए। और बॉलीवुड और भोजपुरी सिनेमा जो आपको परोस रहा है, जो आप उसको स्वाद चख रही हैं, या जो छोटे छोटे बच्चे उसका स्वाद चख रहे हैं, जो अंकल और आंटी बहुत खुश होकर अपने बच्चों को नचवाते हैं डीजे पे, बहुत खुश होते हैं, तो मैं बता रहा हूँ, ये आने वाला समय आपके लिए बहुत ही विनाशकारी होगा। आपके बच्चे, आपकी लड़कियाँ, लड़का आपके हाथ में नहीं रहेंगे। ये नैया डुबा देंगे, इस देश की संस्कृति का मटिया मेट हो जाएगा। हमारा हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन है कि प्लीज़ अपने देश की संस्कृति और सभ्यता और यहाँ का जो हमारे जो महिमा है देश की, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता है। हम गरीब नहीं हैं, हम बहुत अमीर हैं। हमारे देश में पैसे की कोई कमी नहीं है। हम अगर चाहें तो किसी भी देश को ज़मीन पर ले आएंगे और किसी भी देश को हम ऊपर ले आएंगे, क्योंकि हम उपभोक्ता के मामले में बहुत बड़े हैं और धीरे धीरे हम लोग बहुत डेवलप कर चुके हैं। अगर इस देश में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ है गलत, तो वो है इस देश की पॉपुलेशन। इस कदर पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो अश्लीलता बढ़ रही है, इस पर कंट्रोल करें। जनता ही देश का भला कर सकती है। जनता अगर सुधर जाएगी तो देश अपने आप ही स्टार बन जाएगा, सुपर स्टार बन जाएगा।
अमेरिका की औकात नहीं है कि वो भारत के सामने खड़ा भी हो सके, लेकिन इसके लिए जनता को ही त्याग करना होगा, जनता को कुछ करना होगा। सब कुछ सरकार नहीं करती, सरकार को हमेशा दोष नहीं देना चाहिए। और बाकी महिलाएं और लड़कियां जागरूक हों, अपने सम्मान के लिए आवाज़ उठाएं। जहाँ जहाँ भी गंदगी हो रही है वहाँ पर आप लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए, तभी तो आप देश की वीरांगनाएं साबित होंगी, आपका नाम अमर होगा। बाकी नाच गाना करके तो आप कितना टाइम कमा सकती हैं, क्या नाम रोशन कर सकती हैं, आपको पता होगा। ठीक है, नंगाई ना फैलाएं, अश्लीलता ना फैलाएं, और जो लोग फैला रहे हैं उनको रोकें, और अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो उन लोगों को इग्नोर करें, बॉयकॉट करें, उन लोगों का विरोध करें। जब आप लोग विरोध पर उतर आएंगे तो धीरे धीरे ये नंगाई और अश्लीलता बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोग इस चीज़ में डूबते चले जाएंगे तो फिर न हम कुछ कर सकते हैं, न देश कुछ कर पाएगा, न सरकार कुछ कर पाएगी। करना आपने ही है। तो हमारा मैसेज आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खासकर लड़कियों और महिलाएं जागरूक हों। आपका सम्मान है, देश का सम्मान है, आपके परिवार का सम्मान भी आपसे ही है। और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सबसे बड़ा सम्मान उस घर की महिलाएं ही होती हैं, और उस घर का सम्मान, इज्जत, सब कुछ वही होती हैं। तो प्लीज़ आप लोग मर्यादा में रहें और देश का मान बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।